पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों पर हमले से मुतालिक मोदी सरकार के बेसरोपा इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत कर रहे हैं। आज़ादी की जद्दोजहद कश्मीरी खुद कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह बयान, काबिल एतबार मालूमात हैं तो उनका तबादला किया जाए। भारतीय दरख्वास्त पर पाक भारत DGMOs के राबिते में पाकिस्तान का मौक़िफ़, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के तरफ सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब। देश के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है। Some items which had Pakistani markings on that. मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हेडक्वार्टर पर 4 अफराद का हमला, 17 भारतीय फौजी मारे गए, 20 जख्मी। उड़ी ब्रिगेड हेडक्वार्टर 5 घंटों तक फायरिंग और धमाकों की आवाजों से गूंजता रहा। कई घंटे बाद भारतीय फौज का 4 हमलावर हलाक करने का दावा। मोदी सरकार के वजीरों ने तफ्तीश किए बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम ढाने वाला भारत कब अपने गिरेबान में झांकेगा? इमरान खान ने रायविंड मार्च और जलसे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कहते हैं तशद्दुद हुआ तो नौजवान मुकाबला करेंगे और सारे पंजाब में मुजाहरे किए जाएंगे। रद्द अमल के जिम्मेदार शरीफ बरादरान, पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस होगी। इमरान खान की जहनी हालत बिगड़ चुकी है, उन्हें तिब्बी मुआयने की जरूरत है। उनको नजर आ रहा है कि उनकी जमात में टूट फूट अरूज पर है। अपने साथी और इत्तेहादी जमातें साथ छोड़ चुकी। किसी के घर पर धावा बोल देना कहां की सियासत है? दानियाल अजीज का जवाब। तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी और अंदरूनी सियासत में उलझ गई। सैफुल्ला न्याजी के बाद PTI के यूथ विंग ने भी जहांगीर तरीन के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर दिया। बैनर्स और पोस्टर्स तैयार। पार्टी के एक और धड़े ने भी जहांगीर तरीन को हटाने के लिए इमरान खान को खत लिख दिया। नून लीग के डंडा बरदार फोर्स के जवाब में गुजरावाला में PTI ने बल्ला बरदार फोर्स तैयार कर ली। PTI वालों ने भी पुशअप किए और उठक बैठक की, अपनी तैयारी बताई। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम जमहूरियत और पाकिस्तान के दोस्त हैं, सिर्फ जमहूरियत के लिए फ्रेंडली ऑपोजिशन का इल्जाम बर्दाश्त करते हैं। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडी और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में एक मुसाफिर सियासतदान है जो उधारी सीट पर सेनेट में भंगड़े डाल रहे हैं। उन्हें कहा गया है कि सीट हलाल करने के लिए मौला बख्श चांडियों पर बात करो। कराची ऑपरेशन किसी खास जमात या गिरोह के खिलाफ नहीं, इसका मकसद शहर में देरपा अमन का कयाम है। सियासी जमात के रहनुमा का बयान हकाइक के मनाफी है। तर्जुमान रेंजर्स का बयान, कहा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन कर रही है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी सामिया शाहिद कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने पहले शौहर चौधरी शकील की निशानदही पर आला कत्ल और दुपट्टा बरामद कर लिया। वालिद चौधरी शाहिद से सामिया का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में 7 साला बच्चा रोलर के नीचे आकर जान बहक। बच्चा रोलर के आगे बैठकर मैच देख रहा था। स्विच ऑन होने की वजह से रोलर चल पड़ा। रोलर ऑपरेटर गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल से नौमौलूद बच्ची का अगवा। CCTV वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। खातून को बच्ची उठा के जाते हुए देखा जा सकता है। लाहौर कलंदर्स जैज राइजिंग स्टार्स के कजाफी स्टेडियम में होने वाले ट्रायल मुकम्मल। लाहौर समेत 8 शहरों की टीम्स मुंतखब। 1,11,000 से ज्यादा नौजवानों ने ट्रायल में हिस्सा लिया।
लाहौर कलंदर्स के CEO राना फवाद ने कहा है कि ट्रायल की शफाफियत के लिए हर नौजवान से खुद जाकर मुलाकात की। लंच के वक्फे में म्यूजिकल इवेंट। सबसे पहले आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर के इलाके उड़ी में भारतीय फौजी अड्डे पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया और इस हमले में 17 भारतीय फौजी हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। अभी भारतीय फौज इस हमले से संभल भी नहीं पाई थी और इसकी कार्रवाई जारी थी कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। कश्मीरियों पर मजालिम ढाने वाली भारतीय हुकूमत के अरकान ने भी राग अलापना शुरू कर दिया कि इस हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजियों पर हमले से मुतालिक मोदी सरकार के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ादी की जद्दोजहद कश्मीरी खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की सिर्फ अखलाकी और सिफारती हिमायत करता है। चार मुसल्ला अफराद ने मकबूजा कश्मीर में जिला बारामूला के इलाके उड़ी में भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। मुसल्ला अफराद के हमले के बाद भारतीय फौज का हेडक्वार्टर धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। हमलावरों ने कई धमाकों के बाद भारतीय फौज की 4 बैरकों में भी आग लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमलावरों और भारतीय फौज के दरमियान 4 घंटे तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हेलीकॉप्टर से हमले की जगह की फजाई निगरानी भी की गई, जबकि जख्मी होने वाले भारतीय फौजियों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिका और रूस का दौरा मुलतवी करते हुए आला सतह के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में फौजी हेडक्वार्टर पर हमला होते ही भारत सरकार हवास बाख्ता और आपे से बाहर हो गई। भारतीय वजीरों ने पाकिस्तान पर गुस्से और जहर में बुझे तीरों की अंधाधुंध बारिश कर दी। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जहर अफशानी करते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारतीय वजीर खजाना भी पाकिस्तान दुश्मनी में पीछे नहीं रहे। कहा, पाकिस्तान ने हमला करके चैलेंज किया है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है। Some items which had Pakistani markings on that अपने घर में आग लगी तो नफरत का पंखा चलाया, जुबान से अंगारे उगले। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करने वालों को मकाफाते अमल ने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। मासूम कश्मीरियों की आहें अर्श तक गईं तो भारतीय फौज की बंदूकों से निकलने वाली गोलियां पलटकर उन्हीं पर बरस पड़ी और भारतीय हुकूमत और मीडिया ने पाकिस्तान पर गुस्से और जहर में बुझे तीरों की अंधाधुंध बारिश कर दी। मोदी हुकूमत ने उड़ी हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर इतनी जल्दी धरा कि लगा जुबानों पर जुमले रखे थे, बस सभी इस हमले के होने का इंतजार कर रहे थे। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने धुएं के बादल देखे तो कानों से धुएं निकले और जुबान से अंगारे। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। वजीर दाखिला ने शुरुआत की तो इसमें अपना हिस्सा डालते हुए DGMO रणबीर सिंह ने भी दहशतगर्दों के पास से मिलने वाली चीजों पर पाकिस्तान के नक्श लगवाए। कहा, पाकिस्तानी DGMO से अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। The terrorists had some items which had Pakistani markings on that. I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. वजीर खजाना अरुण जेटली के पास से भी नफरत का खजाना निकला। गीदड़ भभकियां कम न हुई। कहा, पाकिस्तान ने यह हमला करके हमें चैलेंज किया है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सब तैयार हो जाएं। आतंकी हमलों का सहारा सीमा पार से जो ताकतें हैं वो अभी भी ले रही हैं। पहले भी भारत ने इनका ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आज की घटना देश के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं
स्वाभाविक है कि उनको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। भारतीय हुकूमत इल्जामात के जितने गोले पाकिस्तान पर दागना चाहे दागे, लेकिन याद रखें कि जनरल असेंबली के इजलास में कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ वजीर आजम नवाज शरीफ के खिताब से पहले उड़ी के फौजी अड्डे पर उठने वाले धुएं के ये काले बादल खुद बता रहे हैं कि अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए दाल को किसने काला किया है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों पर हमले से मुतालिक मोदी सरकार के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ादी की जिद्दोजहद कश्मीरी खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की सिर्फ अखलाकी और सिफारती हिमायत करता है। भारतीय अफवाज जो है मकबूजा कश्मीर में वायलेंस की, खूनरेजी की, तशद्दुद की फसल बो रहे हैं। जो वो फसल बोएंगे, जो वो बीज बोएंगे, उसी की फसल काटेंगे। अगर कश्मीरी नौजवानों को, बच्चों को, कल परसों उन्होंने 12 साल के बच्चे को मारा है, शहीद किया है। जब आप इस तरह जुल्म ढाएंगे तो वो तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और आज़ादी के लिए लड़ना जो है एक इंसान का बुनियादी हक है, और वो अपने बुनियादी हक के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। अगर भारत जो है वो इस डिनाइल में रहना चाहता है कि वहां पे लोकल अपराइजिंग नहीं है और वहां पे कोई पाकिस्तान की मुदाखलत है खुदा न खास्ता, तो ये भारत जो है वो चश्मपोशी कर रहा है एक हकीकत से। इस वक्त कश्मीर की सारी वैली में आग लगी हुई है। ये लोग पैलेट गन्स इस्तेमाल करके हजारों कश्मीरी नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को जो है वो नाबीना कर चुके हैं, उनको जो है मेम कर चुके हैं। 90 से ज्यादा जो है नौजवानों को शहीद कर चुके हैं। उसके बाद ये तवक्को करें कि कश्मीरी नौजवान या कश्मीरी जो है वो उनकी जो नौजवान नस्ल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी, रिटेलिएट नहीं करेगी, तो ये हकीकत से वो चश्मपोशी कर रहे हैं। उनको कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। वो एक तारीखी हकीकत है, उस हकीकत को जो है उसकी नफी नहीं की जा सकती। तमाम मीडिया जो है उनके अपने पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कश्मीर का को हल निकलना चाहिए। हम पाकिस्तान का एक स्टैंड है जो यूएन का स्टैंड है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टैंड है। पाकिस्तान उसको उस स्टैंड को परसू कर रहा है। वज़ीर आज़म इस वक्त न्यूयॉर्क में है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से वो उस स्टैंड को जो है परसू करेंगे, उसको असर्ट करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हमारा बिल्कुल कतई तौर पे इस वक्त जो है वो कोई मुदाखलत वहां पे नहीं है। कश्मीर का बॉर्डर जो है वेल गार्डेड है, दोनों तरफ से जो कंट्रोल लाइन जो है फेंस्ड है, वर्किंग बाउंड्री फेंस्ड है। उसके बाद जो है कश्मीर के में अगर वायलेंस के जवाब में जो है अगर कश्मीरी नौजवानों ने रिएक्ट किया है तो पाकिस्तान पे इल्जाम धरना जो है वो हकीकत से चश्मपोशी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का कोई दखल नहीं। पाकिस्तान जो है उनकी मॉरल बैकिंग कर रहा है, उनकी सफारती सतह पे बैकिंग कर रहा है। पाकिस्तानी कौम 20 करोड़ आवाम जो है दुआ गो है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कि उनका हक जो है हक खुद इरादियत उनको मिले। इससे ज्यादा जो है हमारी वहां पे किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। ये हकीकत को तस्लीम करें और अपने जो वहां पे जुल्म जो है वो उसको बंद करें और कोई अमन का रास्ता निकालें जो एक सेटल्ड एक तरीकाकार तय पाया हुआ है यूएन के लेवल पे, उसको परसू करके कश्मीरों को उनका हक दें। उड़ी हमले के बाद भारतीय दरखास्त पर पाक भारत डीजीएमओ राब्ता हुआ। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि अगर भारत के पास हमला आवरों से मुतालिक काबिल एतबार मालूमात हैं तो उनका तबादला किया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के खिलाफ सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। ISPR के मुताबिक उड़ी हमले के बाद भारत की दरखास्त पर पाकिस्तानी और भारतीय डीजीएमओ का हॉटलाइन पर राबिता हुआ। डीजीएमओ के राबिते में कंट्रोल लाइन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के
काबिल और बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करते हुए भारतीय हम मनसब से काबिल एतबार मालूमात फराहम करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के DGMO ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से किसी किस्म की दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देता। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर दोनों तरफ इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत की जानिब से उड़ी हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसके बरक्स भारत की रियासती दहशतगर्दी से सैकड़ों कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया ने कहा कि एक बयान में भारतीय मजालिम पर दुनिया के कोने कोने से आवाज बुलंद हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमिश्नर ने भी भारतीय मजालिम पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल से 700 से ज्यादा कश्मीरियों की बीनाई मुतासिर हुई है। इंसानी हकूक कमीशन और OIC को मकबूजा कश्मीर में रसाई नहीं दी जा रही। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आज हकूक के लिए खड़े नहीं होंगे तो गुलाम बन जाएंगे। रायविंड पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां जलसा करेंगे। तशद्दुद हुआ तो नौजवान मुकाबला करेंगे और सारे पंजाब में मुजाहरे किए जाएंगे। रद्द अमल के जिम्मेदार शरीफ बरादरान, पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस होगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने खिताब किया। इमरान खान ने कहा कि जब हम चोरी की बात करते हैं तो कहा जाता है जमहूरियत खतरे में है। 3.5 अरब रुपए से ज्यादा सालाना करप्शन होती है। करप्शन और धांधली साथ साथ चलते हैं। उन्होंने एक बार फिर 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात दोहराए और कहा इलेक्शन अंपायरों को साथ मिलाकर लड़ा गया था। हर साल की जो करप्शन है वो 3.5 अरब रुपए से ज्यादा है। ये जो करप्शन और धांधली है ये साथ साथ जाते हैं। मुझे ये बताएं, एक ईमानदार आदमी है, वो मुल्क की खिदमत करना चाहता है, वो क्यों धांधली करके आएगा? धांधली करके तो वो आएगा जिसने इक़्तिदार में आके पैसा लूटना होता है। इलेक्शन जैसा आपने करवाया, कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा इलेक्शन नहीं होता। आपने और नून लीग ने, इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने अंपायरों को साथ मिला के इलेक्शन लड़ा था 2013 का। इमरान खान ने रायवन मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि रायवन मार्च सारे पाकिस्तान से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। हकूक के लिए आज खड़े नहीं होंगे तो गुलाम बन जाएंगे। रायवन मार्च सारे पाकिस्तान से शुरू होगी। नजरिया ये है कि कौन पाकिस्तान से प्यार करता है। ये अपने लिए जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो भी नजर आ जाएगा, और कौन पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए तैयार है वो भी नजर आ जाएगा। मैं नौजवानों को कह रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, ये है अगर आज आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे आप गुलाम बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियल अजीज कहते हैं इमरान खान डिप्रेशन का शिकार है, जहनी हालत बिगड़ चुकी है, उन्हें तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान घटिया गुफ्तगू के लिए मशहूर होते जा रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि उनकी जमात में टूट फूट उरूज पर है। अपने साथी और इत्तेहादी जमातें साथ छोड़ गई। दानियल अजीज का कहना है कि इमरान खान को एहतसाब से लगन होती तो पहले खुद को पेश करते। किसी के घर पर धावा बोल देना कहाँ की सियासत है। घटिया गुफ्तगू के जो है मशहूर होते जा रहे हैं इमरान खान साहब। मेरे ख्याल में इनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। कहाँ की सियासत है, पूरी दुनिया में देख लें। कभी किसी के घर के ऊपर जो है धावा बोल देना, जिस तरह से ये एक बिल्कुल डेस्परेशन का शिकार हो चुके हैं। ये शिकस्त याफ्ता तरीन इनको अवार्ड मिला हुआ है, चाहे वो कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो गिलगित का इलेक्शन हो, चाहे जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं। तो इसमें इनको साफ नजर आ रहा है और ये डेस्परेशन का शिकार हो चुके हैं। इनकी अपनी जमात के अंदर टूट फूट जो है वो भरपूर अंदाज से जारी और सारी है। अभी यूथ विंग ने भी इनके हेड जो थे न्याजी साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बहुत सारे जो लोग हैं इनसे हटते जा रहे हैं दिन ब दिन। इनको नजर आ रहा है कि इनकी जमात में टूट फूट जो है वो अपने अरूज पे चलती चली जा रही है। इस वजह से ये अब अपने आप को, ये जो अंदर इनके
चीजें खराब हुई हैं, उनको छुपाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे हैं। तो इनको अगर एहतसाब के साथ कोई लगन होती तो फिर ये कम से कम अपनी मिसाल आप तो पेश करते हैं। इनके ऊपर तरफ ही आ सकता है, इनकी ज़हनी हालत मेरे ख्याल में बिगड़ चुकी है। इनको चाहिए कि अपने आप के ऊपर और अपनी जमात के ऊपर फोकस करें। शायद इनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। रायविंड मार्च से पहले ही तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और पार्टी क़यादत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। लेबर विंग के बाद यूथ विंग और वर्कर्स इत्तेहाद ने भी जहांगीर तरीन की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। देखिए लाहौर से ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ यूथ विंग के माजूल सदर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हंगामी इजलास हुआ, जिसमें यूथ विंग की जानिब से ज़ैली तंजीमों की तहलील की मजम्मत की गई। यूथ विंग के हंगामी इजलास में मंजूर की गई मुत्तफ़िका करारदाद में कहा गया कि 10 सितंबर का तंजीमें तहलील करने का नोटिस गैर आइनी है। यूथ विंग को मरकज और सूबों की सतह पर तहलील करने का फैसला कबूल नहीं। PTI यूथ विंग के ही एक तड़े ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के खिलाफ बगावत करते हुए तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है, जिसके लिए बैनर्स भी छपवाए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन को ओहदे से हटाने के लिए चेयरमैन इमरान खान को एक खत भी लिखा गया है। खत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि जहांगीर तरीन ने पार्टी में हॉर्स ट्रेडिंग कल्चर मुतारिफ कराया और पार्टी ओहदा हमेशा ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। इसके अलावा PTI के नाराज अरकान पार्लियामेंट ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अपने मुतालबात और आइंदा के लाहेअमल पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक PTI के नाराज अरकान ने पीर को हयाताबाद पेशावर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर के घर पर इजलास बुलाया है। अरकान का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कई बार वक्त देने के बावजूद मुलाकात नहीं की। इजलास में नाराज अरकान अपने मुतालबात मंजूर न किए जाने पर आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। PTI और मुस्लिम लीग नून के हामियों में ठन गई। डंडा बरदार फोर्स के बाद बल्ला बरदार फोर्स भी मैदान में आ गई है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डंडा बरदार तो दूसरी तरफ PTI कारकुनों का जवाबी वार। डंडे का मुकाबला बल्ले से होगा। नवाब शाह से मुस्लिम लीग नून की डंडा बरदार फोर्स रायवंड रवाना हो गई। PTI को खबरदार कर दिया कि रायवंड आने की कोशिश भी की तो खैर नहीं। दूसरी तरफ गुजरावाला में PTI डंडों के जवाब में नया लाई। बल्ला बरदार फोर्स तैयार कर ली। PTI की बल्ला बरदार फोर्स ने सियालकोट रोड पर एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें खवातीन भी बल्ला उठाए नजर आईं। दोनों जमातों के कारकुनों में मुमकिन तसादुम को रोकने के लिए पुलिस हाई अलर्ट है। कराची से 9 मौलूद बच्ची के अगवा की CCTV वीडियो और मोहम्मद आमिर की नई इनिंग्स। तफसील देखिए एक ब्रेक के बाद। आमिर के साथ जिंदगी की इनिंग शुरू करने वाली नरजिस आमिर अपनी शरीक हयात के शाना बशाना नजर आती हैं। उनकी परफॉर्मेंस पर गहरी नजर रखती हैं, जिसका अंदाजा उनकी ऑनलाइन पोस्ट से भी होता है। 24 साल के मोहम्मद आमिर का निकाह 2 साल पहले पाकिस्तानी निशाद बरतानवी शहरियत रखने वाली नरजिस से हो चुका है, जिसके बारे में खुद आमिर का ये कहना है कि ये उनकी पसंद की शादी है, जो घर वालों की रजामंदी से हो रही है। शादी की तमाम तकरीबात लाहौर में हो रही हैं। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि कराची ऑपरेशन किसी खास जमात या गिरोह के खिलाफ नहीं, इसका मकसद शहर में देर पा अमन का कयाम है। एक सियासी जमात के रहनुमा की जानिब से DG रेंजर्स को मुखातिब करके कराची ऑपरेशन को एक फर्द या जमात के खिलाफ हदफ करार देना हकाइक के मनाफी है। तर्जुमान रेंजर्स का मजीद कहना है कि कराची में कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन किया जा रहा है। तर्जुमान रेंजर्स ने अपने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता रोज एक सियासी जमात के सरकर्दा रहनुमा ने DG रेंजर्स को मुखातिब करके ये तासुर देने की कोशिश की थी कि कराची ऑपरेशन का हदफ एक खास फर्द या जमात है। तर्जुमान ने इस बयान को हकाइक के मनाफी करार दिया। बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए किसी खास जमात या गिरोह से मुबर्रा जराइम पेश अफराद और दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा का कहना है कि शहर में सफाई का आगाज कर दिया गया कि MC के पास वसाइल कम है, मगर मसाइल को हल करना है। उन्होंने आवाम से अपील की कि जगह जगह कचरा कुंडी ना बनाएं। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा का रेहान हाशमी का हमरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने जिला में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए अरशद वोहरा का कहना था कि सफाई सुथराई का काम मुस्तकिल तौर पर जारी रहना चाहिए। ये जो अवेलेबल मशीनरी है इनसे नहीं हटेगा। हम इस वक्त कुछ और प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत सिंध से, वज़ीर बल्दियात से, चीफ मिनिस्टर साहब से, गवर्नर सिंध से मैं अपील करूंगा कि आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए
चाहे हमें किराए पर मशीनरी दें, हमारी रिक्वायर्ड मशीनरी की लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, हमें पता है, हमने स्टडी किया है कि हमें कितनी मशीनरी चाहिए। पूरी कराची से करोड़ों हजार टन कचरा उठाना कोई आसान काम नहीं है। जेहलम में सामिया शाहिद कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। सामिया के पहले शौहर मुलजिम चौधरी शकील की निशानदही पर पुलिस ने आला कत्ल और दुपट्टा बरामद कर लिया। सामिया के वालिद मुलजिम चौधरी शाहिद से सामिया का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तहकीकाती टीम के सरबराह DIG खुदा बख्श अबू बकर ने मुलजिम चौधरी शकील और वालिद चौधरी शाहिद से तफ्तीश की निगरानी की। केस को आगे बढ़ाने के लिए मजीद लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। गुजरांवाला के जना स्टेडियम में 7 साल का बच्चा रोलर के नीचे आकर जाम बहक हो गया। बच्चा रोलर के आगे बैठकर मैच देख रहा था। ऑपरेटर ने बगैर देखे रोलर चला दिया। पुलिस ने ऑपरेटर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम का कहना है कि उसे मालूम नहीं था कि बच्चा रोलर के आगे बैठा है। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची से नौमौलूद बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े की CCTV वीडियो में नामालूम खातून को बच्ची ले जाते हुए देखा जा सकता है। देखिए इस बारे में खावर खान की रिपोर्ट। अब्बासी शहीद अस्पताल में हुआ नौमौलूद बच्ची का अगवा। नूर बेगम और नाजिक हुसैन के यहाँ 8 साल बाद बच्ची की विलादत हुई, लेकिन पैदाइश के सिर्फ 2 घंटे बाद गायनी वार्ड से एक खातून बच्ची को लेकर फरार हो गई। जियो न्यूज को हासिल होने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक लाल स्कार्फ और बुरके में मलबूस नामालूम खातून बच्ची को लेकर जा रही है। बच्ची की वालिदा सिर्फ अपनी मासूम और नन्ही परी को वापस दिलाने की हुक्काम से अपील कर रही है। मुझे बच्ची चाहिए, कहीं भी हो मुझे ला के दे दे, मैं उसके बिना अधूरी हूँ। मेरी ज़िंदगी तो मैंने 9 महीने अपने पाला, किसी और के लिए तो नहीं की है। मैंने तो आज उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अस्पताल हुक्काम जहां वाक़े की तस्दीक कर रहे हैं, वहीं अस्पताल में नाक़िस सिक्योरिटी की दास्तान भी सुना रहे हैं। नहीं, चेक एंड बैलेंस तो हमारे यहाँ है, बिल्कुल हमारे यहाँ सिटी वार्डन्स हमारे अपने यहाँ पर हैं मौजूद, जो सिटी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ जो मतलब खुसूसन वार्ड्स के अंदर जो है सिक्योरिटी का बड़ा फुकदान है। जो भी यहाँ पे मतलब जो आ रहा है जा रहा है उनकी प्रॉपर एक निगरानी होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास बाकायदा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। वाक़े की FIR नाज़माबाद थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि वार्ड की दाई और अमले को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ खावर खान, जियो न्यूज, कराची। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान मिसबाह उल हक कहते हैं वनडे क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस की बड़ी वजह डोमेस्टिक क्रिकेट में 50 ओवर्स की क्रिकेट को नजरअंदाज किया जाना है। एक इंटरव्यू में मिसबाह उल हक कहते हैं कि मुल्क में 50 ओवर से क्रिकेट कम हो गई है। डोमेस्टिक सतह पर सिर्फ एक टूर्नामेंट है, क्लब क्रिकेट भी 20-25 ओवर। राइजिंग स्टार्स के लाहौर में होने वाले ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। लाहौर की टीम के इंतखाब के साथ 8 शहरों की टीम्स मुंतखब कर ली गई। कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स राइजिंग स्टार्स के ट्रायल्स 2 रोज जारी रहे। हर बैट्समैन, बॉलर, विकेटकीपर और हर एक ऑलराउंडर की एक ही ख्वाहिश कि वो लाहौर की हतमी टीम में शामिल हो। लेकिन खुशकिस्मत 16 खिलाड़ियों में स्कॉटलैंड से आए उवैस शाह और साबिक लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर भी शामिल हैं। काफ़ी देर के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इंशाल्लाह इसको पूरा वेल करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अच्छा है। I think it went really well. I think the trials were really good, the set was really good, and I think everyone in the team deserved it. लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि राइजिंग स्टार के ट्रायल्स में नई तारीख रकम हुई है। हमारा आइडिया था कि 80,000+ लोग शायद आए, लेकिन ये तो 1,11,000 से भी बढ़ गए। लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन फवाद राना ने कहा कि तरजीह मेरिट को दी गई है, अपने 2 भतीजों की सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों इब्तदाई राउंड में ही बाहर हो गए। 3 जगह ट्रायल पे गया हूँ, मैंने सबसे पूछा है प्योर मेरिट। मैं लाहौर के भी बच्चों से भी बात किया, प्योर मेरिट। आज मैं 2 दिन खड़ा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे खुशी का मुकाम हो सकता है। लाहौर की मुंतखब टीम ने इंतजामिया और वॉलंटियर्स के साथ कज़ाफी स्टेडियम में डांस किया, फिर खिलाड़ियों ने लाहौर कलंदर्स के फ्लोर पर स्टेडियम का चक्कर लगाया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और आमिर बाजवा के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।
लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स के दौरान खाने का वक्फा हुआ जिसमें म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया।